1996 का साल था। ना मोबाइल था, ना इंटरनेट। शाम होते ही गलियों में खामोशी और घरों में रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ गूंजती थी। हमारे मोहल्ले में एक पुरानी सी टेप रिकॉर्डर वाली दुकान थी, याकूब कैसेट हाउस। वहाँ सिर्फ दो चीज़ें मिलती थीं, बॉलीवुड के गाने और खौफ, जो बिना बताए मिल जाता था। दुकान का मालिक याकूब चचा हमेशा एक ही बात कहता था, बेटा, रात को कोई भी कैसेट पूरी मत सुनना। हम हंस देते थे। एक दिन जुम्मे की शाम, जब बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मैं और मेरा दोस्त सलमान वहाँ गए। शेल्फ के कोने में एक बिना लेबल की कैसेट पड़ी थी। सिर्फ एक चीज़ लिखी थी, साइड बी, मगरिब के बाद मत चलाना। सलमान ने आंख मार के कहा, साइड बी ही सुनेंगे। याकूब चचा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कैसेट पकड़ा और पकड़ के सिर्फ इतना कहा, अगर चलानी हो तो मगरिब से पहले। हम फिर भी ले आए। रात 11 बजे घर वाले सो चुके थे। 90s का बड़ा सा टेप रिकॉर्डर, जिसका प्ले बटन दबाते ही खिरखिर की आवाज़ आती थी। हमने ऑन किया। साइड ए बिल्कुल नॉर्मल, पुरानी कव्वाली, हल्की सी आवाज़। फिर सलमान ने हंसकर कहा, अब असली चीज़, साइड बी। पहले 10 सेकंड खामोशी, फिर एक बुजुर्ग औरत की कमज़ोर आवाज़, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं ज़िंदा हूँ। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। फिर आवाज़ आई, इस कैसेट को रिकॉर्ड करने के दिन मैं अकेली नहीं थी। अचानक पीछे से घर की घंटी बज गई। दोनों एक दूसरे को देखकर साकित हो गए। रात के 11 बजे कौन? दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। वापस आया तो टेप रिकॉर्डर खुद चल रहा था। आवाज़ अब क्लियर थी। मगरिब के बाद वो सुन लेता है जो अकेला होता है। उसी लम्हे सलमान ने कहा, यार ये आवाज़ मेरी दादी जैसी क्यों लग रही है। टेप रिकॉर्डर ने अचानक क्लिक की और बंद हो गई। अगली सुबह सलमान स्कूल नहीं गया। शाम को पता चला रात भर बुखार में तपता रहा और सुबह बस एक ही बात बोल रहा था, वो रेडियो के पास बैठी है, बिना चेहरे के। हमने हिम्मत करके कैसेट याकूब चाचा को वापस की। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, इस कैसेट की आवाज़ मेरी माँ की है। वो 1978 में रेडियो स्टेशन के फायर में मर गई थी। मगरिब के बाद वो आवाज़ घर ढूंढती है। उन्होंने कैसेट दुकान के पीछे ज़मीन में दफन कर दी। आज भी अगर रात को पुराना रेडियो अचानक ऑन हो जाए और हिस के बीच कोई बोले, साइड बी चलाओ, तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो।